गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माइंड एकेडमी। दोस्तों, आज अपन बात करने वाले हैं राजस्थानी भाषा एवं साहित्य के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। बच्चों, इसका अपन फास्ट रिवीजन करेंगे। आप वीडियो के साथ जुड़े रहिए, आपको बहुत बेनिफिट होने वाला है। तो बच्चों, आज का पहला क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ से एग्जाम में बन रहे क्वेश्चन आरपीएससी और आरएसएस मोड यहीं से क्वेश्चन कर रही है। राजस्थानी जनमानस में राष्ट्रीय चेतना का बीज बोने का कार्य करने वाले आधुनिक राजस्थान के कवि कौन कौन थे? तो बच्चों, इसमें बांकीदार जी आते हैं। ये मारवाड़ के शासक मान सिंह के दरबारी कवि देखने को मिलते हैं। इसके अलावा सूर्यमल मिश्रण, बच्चों ये बूंदी के शासक राम सिंह के दरबारी कवि है। हिंगलाज दानजी और शंकरदान सामोर, ये तीनों बच्चों, ये चारों इन्होंने राष्ट्रीय चेतना का काम किया था। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द्रौपदी विनय जो रचना है बच्चों, ये रामनाथ कविया की रचना है। आपको याद रखना है, अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिए बच्चों, यहाँ पर उस कवि का नाम बताना है जिसने अपनी कविताओं में संवत 1956 के अकाल में दुखी जनता का मार्मिक चित्रण किया था। तो बच्चों, उस कवि का नाम मिलता है उमरदान जी। किसका नाम मिलता है? इनका नाम मिलता है उमरदान जी देखने को मिलता है। नेक्स्ट देखिए, सेनानी रचना किसकी थी? तो बच्चों भी देखो, रामनाथ कविया की एक रचना आपने देखी थी, वो थी अपने द्रौपदी विनय। क्या थी? द्रौपदी विनय। वो तो बच्चों किसकी थी? रामनाथ कविया की थी। यहाँ पर सेनानी है, तो सेनानी अपन को मिलती है मेघराज मुकुल जी की। ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए, कन्हैयालाल सेठियारी रचना नहीं है। इसमें से कौन सी कन्हैयालाल सेठिया की रचना नहीं है? तो बच्चों देखो, धरती धोरारी, मिंजर और लीलतास, ये तीनों तो कन्हैयालाल सेठिया जी की रचना है। पागी बच्चों को इनकी रचना देखने को नहीं मिलती है। यदि बच्चों किसी को पता हो कि पागी किसकी रचना है तो कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हो। ठीक है ना। यदि आप बताते हो तो अच्छी बात है, लेकिन साथ साथ में मैं भी बताते रहता हूं बच्चों, ये अपने चंद्र प्रकाश देवल की रचना है। किसकी है? चंद्र प्रकाश देवल। चंद्र प्रकाश जी देवल है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, यहां से रचना का नाम बताना। जुड़ाव रचना किसकी है? गांव किसकी है? कठे की वेगो है और सोजदी कैट किसकी रचना है? तो बच्चों, जुड़ाव रचना मेरे को देखने को मिलती है यहां से पारस जी अरोड़ा की है। ठीक है। गांव रचना देखने को मिलती है गोवर्धन सिंह शेखावत है। और कठे वेगो है, ये तेज सिंह जोधा की रचना है। और सोजदी कैट मणि मधुकर की रचना है। ठीक है, ये याद रखना है, यहां से क्वेश्चन बनेंगे एग्जाम में। नेक्स्ट देखिए आपके सामने है कि बच्चों, इसमें से पग फेरो रचना किसकी है? बोले सरनाटो, पागी और रिंद्र हुई। तो यहां से पग फेरो रचना मणि मधुकर की है। ठीक है। और बोले सरनाटो, ये बच्चों हरीश बदाणे की रचना है। पागी रचना अब जस्ट मैंने बताया चंद्र प्रकाश जी देवल की रचना है। रिंद्र हुई रचना अर्जुन देव सारण की रचना है। शानदार क्वेश्चन बच्चों, आपके रीट मेंस में यहां से क्वेश्चन बनेंगे, फायदा होगा। नेक्स्ट देखिए, कावड़ एवं मारग रचना किसकी है? कावड़ एवं मारग, ये रचना देखने को मिलती है चंद्र प्रकाश जी देवल की रचना है। ठीक है, कावड़ एवं मारग। अब बच्चों देखो, मैं एक साथ में बता देता हूं चंद्र प्रकाश जी देवल की रचना कौन कौन सी है। एक तो बच्चों आपको याद रखना है पागी, ये चंद्र प्रकाश जी देवल की रचना है। एक अपने कावड़ और मारग, ये तीनों रचना इंपोर्टेंट है अपन को, तो याद रखनी है। नेक्स्ट है की उतरियो है आबो। की उतरियो है या किम, या बच्चों की के ऊपर पॉइंट है, किम उतरियो है आबो, ये रचना माल संजीत तिवाड़ी की रचना है। वेरी वेरी इंपोर्टेंट है, माल संजीत तिवाड़ी। अर्जुन देव सारण की रचना मैंने बता दी आपको, रिंद्र रोही। कौन सी रचना है? रिंद्र रोही। ठीक है बच्चों, जब अर्जुन ने क्या चलाया था? बाण चलाया था। जब किसी को बाण लगेगा तो वो क्या करेगा? रोने लग जाएगा। तो रोहित से आपको इसको याद करके कर सकते हो। अब देखिए, कौन सा राजस्थान का प्रथम आधुनिक गद्यकार था? तो बच्चों देखो, यहां से अपन को राजस्थान का प्रथम आधुनिक गद्यकार बताना है। तो बच्चों, इसका आंसर हो जाएगा शिव चंद्र भरतिया। शिव चंद्र भरतिया जो राजस्थान के प्रथम आधुनिक गद्यकार थे। शानदार क्वेश्चन है। अब बच्चों देखो, लक्ष्मी कुमारी जी सुंडावत है, इनकी रचना तो क्या बात करें बच्चों, अभी वीडियो मेंस में ही पूछा गया था कल क्वेश्चन लक्ष्मी कुमारी जी सुंडावत के बारे में। इनकी रचना तो बहुत सारी है, जैसे कि बात करें मांझल रात इनकी रचना है। इसके अलावा अमोलक वाता, मोमल। बच्चों देखो, मोमल एक लड़की का चित्रण किया गया, तो इसमें लक्ष्मी कुमारी चुंडावत ने किया था। इसके अलावा गिर ऊंचा ऊंचा गड़ा, बच्चों गिर ऊंचा ऊंचा गड़ा, ये भी लक्ष्मी कुमार चुंडावत की। बच्चों वीडियो मेंस में पूछा था कल या परसों जो एग्जाम हुआ था 2 नवंबर को, इसमें एक रचना इनकी देखने को मिलती है केरे चकवा बातें। तो बच्चों देखो, जो लड़की होती है ना, वो क्या करती है? चक क्या करती है? बातें करती रहती है, हमेशा हमेशा बोलती रहती है। ठीक है ना। अब देखो, कोई है ना, नाराज मत होना, मैं याद करवाने के लिए बोल रहा हूँ। और मिंजल रातें, तो ये आपको याद रखना है। और अमोलक बातें,
जो अच्छी अच्छी बातें करती है वो लड़की होती है। मोमल, तो लड़की का चित्रण है ही है। गिर, ऊंचा ऊंचा गड़ा, यानी जब लड़की को बोलते हैं ना कि बहुत ऊपर चढ़ना है, तो लड़की पहले से बोल देती है भाई देखो गिर, बहुत पहाड़ बहुत ऊंचे ऊंचे, मेरे से नहीं चढ़ा जाएगा। तो ऐसे करके याद कर सकते थे आप। इसी के साथ बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अपन। अब देखो, जिसको देखना है वो देखिए वीडियो, ठीक है। अब देखिए, विजयदान देथा, विजयदान देथा की रचना बातारी फुलवारी में कितने खंड है। अब बच्चों देखो, बातारी फुलवारी है, विजयदान देथा, जब आपकी क्या होगी, विजय होगी, तो निश्चित रूप से आपके ऊपर फूल की क्या करेंगे, बरसात करेंगे। और बातारी फुलवारी में बच्चों 14 खंड है। कितने खंड है? खंड है 14 खंड है, आपको याद रखना है। विजयदान जी देथा है, जिसे शॉर्ट भाषा में इसको बीजी कहा जाता है। और इनकी बहुत सारी जो रचना है वो इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। जैसे दुविधा, उलझन है, याद रखना है। इसके अलावा अलेखू हिटलर है। और बच्चों देखो यहाँ पे जमारो है और अंतराल है। तो इसमें आपको याद रखना है कि इसमें से इनकी कौन कौन सी रचना है वही आपको करनी है, दूसरी कोई मत करना। दुविधा, उलझन और अलेखू हिटलर, ये 3 रचना बच्चों आपके विजयदान देथा कि इसके लिए ऑप्शन बस सी आपका इसका राइट होगा। जमारो इनकी रचना नहीं है, अपन को याद रखना है, ठीक है ना। इसके अलावा बच्चों मैंने कुछ रचनाएं, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में ले लेते हैं, अभी नहीं बताता। विजयदान देथा की रचना इसमें से कौन सी नहीं है, तो याद रखना है सपन प्रिया इनकी प्रमुख रचना है। इसके अलावा बात करें अंतराल इनकी रचना है, चौधरी इनकी चतुराई है, और जलम भूम ये इनकी रचना नहीं है। ऑप्शन डी इज द रॉन्ग, ठीक है। कमेंट बॉक्स में बताइए स्टूडेंट्स कि जलम भूम किसकी रचना है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, विजयदान देथा की किस रचना पर पहली फिल्म बनी थी। तो इनकी जो पहली जो फिल्म का जो निर्माण हुआ था बच्चों, प से पहली, तो कौन सी पहली फिल्म के बनी थी बच्चों, वो दुविधा थी। कौन सी थी? दुविधा रचना थी, इस पर बनी थी। और इस फिल्म का नाम क्या था? पहली नामक। वो कहाँ गया, ये देखो, ये पहली फिल्म, ठीक है। ये पहली में नहीं, पहली, आपको ध्यान रखना है। दुविधा नामक थी बच्चों फिल्म, इसका निर्माण हो चुका है इस पे। नेक्स्ट बच्चों है, यादवेंद्र शर्मा का उपन्यास नहीं है इसमें से। यादवेंद्र जी शर्मा को बच्चों क्या आती थी, बहुत याद आती थी। इनकी कौन कौन सी इसमें से रचना नहीं है, अब देखने वाले हैं अपन इसमें। अब देखिए, देखो, हूं गोरी किन पीवरी, हूं गोरी किन पीवरी, जोग संजोग, और बच्चों चांदा छेथाणी, सांदा छेथाणी, ये तो बच्चों इनके तीनों उपन्यास है। ये तो इनके तीनों क्या उपन्यास है। और आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जमारो। क्या हो जाएगा बच्चों? जमारो। अब बोलेंगे कि सर ये जमारो क्या है। बच्चों जमारो भी विजयदान देथा की रचना है, सॉरी विजयदान देथा नहीं, यादवेंद्र शर्मा की रचना है, लेकिन वो बच्चों कहानी है। जमारो क्या है? कहानी। जमारो क्या देखने मिलता है? कहानी है, याद रखना है, यादवेंद्र शर्मा की। चलो देखते हैं नेक्स्ट। जमारो एवं समंदर अर्थार ये कहानी संग्रह है, किसके हैं बताओ? यादवेंद्र शर्मा के हैं। किसके हैं? यादवेंद्र शर्मा के कहानी संग्रह, अच्छे से आपको याद रखना है। अब देखिए, नथमल जोशी की रचना जो उपन्यास नहीं है। बच्चों ये प्रश्न 4th ग्रेड में आया था कि नथमल जोशी की रचना, नथमल जोशी की रचना इसमें से कौन सी उपन्यास नहीं है, तो बताना है आपको नथमल जोशी। बच्चों इनके बहुत सारे कहानी संग्रह भी थे और बहुत सारे इनके उपन्यास भी थे, अपन को याद रखना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों परनियोडी कंवारी, परनियोडी कंवारी। अब इसके अलावा देखिए, आबे पटकी, धोरारो धोरी, बच्चों देखो, धरती धोरारी कन्हैयालाल सेठिया की है, धोरारो धोरी नथमल जोशी की है, एक बिनड़ी दो बिन, एक बिनड़ी दो बिन, ये रचना हमने नथमल जोशी की है। और ये बच्चों उपन्यास है। अब कोई बोलेगा सर कि परनियोडी कंवारी ये भी तो नथमल जोशी की रचना है। बच्चों वो इनका कहानी संग्रह है, ये इनका क्या है? कहानी संग्रह, ये थोड़ा याद रखना, ठीक है। परनियोडी कुंवारी भी रचना इनकी है, लेकिन वो कहानी संग्रह, अच्छे से आपको इस बात को लर्न करना है अच्छे से, इसमें आपको कोई गलती नहीं होनी चाहिए। अच्छा क्वेश्चन है। इसके अलावा बच्चों जितनी भी रचना थी वो सारे बताने का मैंने प्रयास किया है, तो आपकी कोई गलती नहीं होनी चाहिए। और भी अपन देखने वाले इसके साथ में, आधुनिक राजस्थानी युग में प्रमुख कहानीकार कौन कौन थे, तो कहानीकारों के नाम बताने हैं आपको। तो इसमें डॉक्टर नरसिंह राजपुरोहित, बच्चों आरबीएससी बुक में दे रखा है। अन्नाराम जी सुदामा, इनका नाम भी दे रखा है। रामेश्वर दयाल जी माली, और डॉक्टर मनोज शर्मा, और सावरदैया, ये 500 जो लोग हैं ये राजस्थान युग के प्रमुख कहानीकार है, ये अपन को याद रखना है। नेक्स्ट देखिए, ये तो बच्चों 1 नंबर का शानदार क्वेश्चन है, ठीक है ना। अब देखिए, इसमें देखते हैं कि बीकानेर की
वातायन, ये बच्चों है हरीश बादाणी की है। अजमेर की लहर, अजमेर की लहर प्रकाश जैन की है। और भरतपुर की ओर, भरतपुर की ओर ये विजेंद्र की रचना है। और कांकरोल का संबोधन कमर मेवाड़ी की है। किसकी? कमर मेवाड़ी की है कांकरोल की संबोधन। और भी रचना कुछ है वो अपन बात करते हैं, अलवर की कविता वगैरह से है कुछ। अब देखिए इसमें आपको सिलेक्ट करना है कि कौन सा संगत राइट है। अलवर की जो कविता लिखी है वो भागीरथ भार्गव ने लिखी है, अलवर की कविता। इसके अलावा संप्रेषण रचना है, ये चंद्रभानु भारद्वाज की रचना है, ये भी इंपॉर्टेंट है। मधु माधवी नलिनी उपाध्याय की रचना है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। और कुछ है क्या? ये सारी रचना बच्चों सही थी, ठीक है। यदि गलत होगी तो मैं बता दूंगा आपको। राजस्थानी साहित्य अकादमी की रचना का नाम मधुमती है, सही बात है ये, ठीक है। रचना का नाम क्या है इनका? मधुमती है। दूसरा है राजस्थानी भाषा एवं साहित्य संस्कृति अकादमी, ये बच्चों बीकानेर में है पहली बात तो, और यहां से जागती जोत का प्रकाशन किया जाता है, तो ये दोनों सही है। और ये अपनी राजस्थान साहित्य अकादमी है जहां से मधुमती है, तो राजस्थान साहित्य अकादमी बच्चों उदयपुर में है। कहां पर है? ये उदयपुर में है। और जो बड़ी है ये राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृत अकादमी, ये बच्चों आपके बीकानेर में है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए इंपोर्टेंट रचना की बात करने वाले, सत्य कथम बताना है, रावल रचना है, ये सत्य प्रकाश जोशी की है। ओलू रचना की बात करें, ये किशोर कल्पना कांत की रचना है। और मरुवाणी, ये रचना कवि चंद्र सिंह की रचना है। किसकी? कवि चंद्र सिंह की रचना देखने को मिलती है। नेक्स्ट देखिए बच्चों, यहां से तो एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। अब देखिए साधारण पढ़े लिखे लोगों द्वारा लिखी गई रचना जो जन साधारण की भावनाओं को आमजन तक पहुंचाने का काम करते हैं, तो बच्चों उसका नाम है सिलोका। इसको क्या बोला जाते हैं? सिलोका बोला जाता है। स से सिलोका और स से साधारण पढ़े लिखे लोग, ऐसे करके आप इसको याद कर सकते हैं। दूसरा है रचना जिसमें संत कवियों ने अपने द्वारा अनुभव किए गए ज्ञान का वर्णन। बच्चों ऐसे जिसमें संत कवियों के द्वारा अनुभव किए गए ज्ञान है, तो उनको अपन क्या कहते हैं? बच्चों एक तो ध्यान रखना, पर्ची मत कर देना। पर्ची तो किसको बोला जाते हैं? उनका खुद का जीवन साहित्य हो, संतों का खुद का बच्चों जीवन साहित्य है, तो इनको अपन क्या बोलते हैं? पर्ची बोलते हैं। इस बात का आपको ध्यान रखना है। उनका खुद का जीवन परिचय हो तब इसको पर्ची बोला जाता है। लेकिन संत कवियों ने अपने द्वारा अनुभव किए गए जो ज्ञान का वर्णन किया जाता है उसको साखी बोलते हैं या सखी बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए बैली किशन रुक्मणी की रचना किसने की थी? आसान सा क्वेश्चन है, पृथ्वीराज राठौड़ की रचना है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों कि इनमें से किस विषय का विस्तृत विवरण मिला? इसमें इतिहास की दृष्टि से शासन, उसके परिवार, राज्य के क्षेत्र, प्रमुख व्यक्ति आदि के बारे में अपन को, जैसे राजनीतिक हो, सामाजिक हो, आर्थिक रूप से अपन को बच्चों जानकारी मिलती है, तो वो अपन को किसमें देखने को मिलती है? आपको अच्छे से बताना है। बच्चों देखो 20 से विस्तृत होता है और 20 से अपने क्या होता है? विगत होता है। ऐसे करके इसको आपको लिंक करके पढ़ना है, तो इसका आंसर हो जाएगा विगत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मारवाड़ रियासत की प्रत्येक ठिकाने की आबादी, रेख, भूमि, किस्म फसलों का हाल है एवं सिंचाई के संबंध में बच्चों ये भी एक विस्तृत जानकारी देखने को मिलती है। ये भी अपने विगत से संबंधित है। तो बच्चों इसकी रचना ये अपने मोहनत नैणसी की, जो बच्चों मोहनत नैणसी है उसकी जो रचना है मारवाड़ी प्रगनारी विगत में देखने को मिलता है। किसमें? मारवाड़ी प्रगनारी विगत में। तो ये बात आपको ध्यान रखना है क्योंकि विस्तृत जानकारी है तो विगत में देखने को मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वंश अथवा व्यक्ति विशेष की उपलब्धियों के स्वरूप को दर्शाने वाली काव्य रचना। तो बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखो स्वरूप में क्या रहा है? रूपक। तो इसका भी राइट आंसर आपके क्या हो जाएगा? रूपक हो जाएगा। अच्छे से आपको ध्यान रखना है। अब देखिए किन किन के जो बच्चों अपने रूपक प्रसिद्ध है, तो आपको देखना है कि बच्चों गजगण रूपक, रूपक गोगा देजीरो और राज रूपक आदि अपन को प्रसिद्ध देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जिस काव्य में किसी राजा की कृति, विजय, युद्ध वीरता आदि का विस्तृत विवरण देखने को मिलता है, इसको अपन क्या कहते हैं? तो बच्चों ये शानदार क्वेश्चन है, आपको ध्यान होना चाहिए। यानी ऐसा कौन सा अपना काव्य संग्रह है, ऐसा कौन सा काव्य संग्रह है जिसमें किसी राजा की कीर्ति, उसका कोई विजय, उसके युद्ध वीरता। तो बच्चों ऐसा किसने कहा था? मोतीलाल जी थे मेनारिया, मोतीलाल
मैनारिया थे, इन्होंने इसके बारे में कहा था। तो इसको अपन क्या कहते हैं, तो आपका राइट आंसर बच्चों हो जाएगा रासो। क्या हो जाएगा, रासो हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो, पृथ्वीराज रासो, चंद्रवदय, बिसलदेव रासो, नरपति नाल, संगत रासो, गिरधर आसिया। तो ये चारों आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखिए, खुमान रासो की रचना किसने की थी, दलपत विजय ने की थी। रतन रासो, कुंभकर्ण, अमीर रासो, जोधराज। नेक्स्ट देखिए, राजा या किसी व्यक्ति विशेष की मृत्यु के बाद शोक व्यक्त करने के लिए जो बच्चों लिखे जाते हैं उनको मर्सिया कहा जाता है, याद रखना है। मेवाड़ के महाराणा, बच्चों देखो आंसर पे पहले से मुझे बताए, राणा जगपतरा मर्सिया। राणा जगपतरा जो मर्सिया है, ये मेवाड़ के महाराणा जगत सिंह के बारे में लिखे गए हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी वंश अथवा व्यक्ति विशेष की उपलब्धियां या घटना पर विशेष प्रकाश डालने वाली रचना क्या कहलाती है। जब भी बच्चों शब्द में प्रकाश आ जाए तो अपन को प्रकाश ही करना है, क्या कहलाता है, प्रकाश कहलाता है। अब देखिए, राज प्रकाश किशोरदास जी की है, महायश प्रकाश आसिया मानसिंह की है, सूरज प्रकाश बच्चों सूरज से क्या आती, किरण आती है, तो कवि कर्णेदा ने। तीन ऑप्शन आपके राइट है। नेक्स्ट देखिए, संत महात्माओं का परिचय राजस्थानी भाषा में पदबद्ध रचना देखने को मिलती है। तो बच्चों संत जो महात्मा हैं उनका परिचय, जब बच्चों परिचय आ जाता है तो परिचय में देखो क्या आ रहा है, परी आ रहा है, और पर्सी में भी देखो क्या आ रहा है, पर आ रहा है, तो वो क्या कहलाती है, पर्सी कहलाती है। अब देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थानी काव्य का मात्रिक छंद है। तो इसमें से बच्चों मात्रिक छंद अपने दो है, अच्छे से आपको याद रखना है। वो कौन कौन सा है, एक तो बच्चों अपना जमाल है, एक आपके जुलना है। ये दो ऑप्शन आपके इसके राइट होंगे। नेक्स्ट देखिए, राजस्थानी काव्य का मात्रिक छंद जिसमें पहले पूरा दोहा, फिर 5वें चरण में दोहे के अंतिम चरण को दोहराया जाता है। तो बच्चों पहले क्या करते हैं, पहले दोहा पूरा बोलते हैं, इसके बाद में 5वां जो चरण आता है तो वापस इसको दोहराया जाता है। तो इसको क्या कहते हैं, तो इसको बच्चों जमाल कहा जाता है। क्या कहते हैं, जमाल कहते हैं। क्या कहते हैं, जमाल। ये आपको इंपॉर्टेंट रूप से याद रखना है। नेक्स्ट देखिए, राजस्थानी काव्य का मात्रिक छंद जिसमें 24 अक्षर के वर्णिक छंद के अंत में यगन होता है, तो वो कहलाता है झूलना। क्या कहलाता है, झूलना कहलाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखिए, इसमें से कौन कौन सी पर्ची प्रसिद्ध है। तो देखो, पर्ची जब इनके खुद की जीवन साहित्य के उनका खुद का जीवन परिचय होता है, तो इसमें संत पीपा की पर्ची, संत रैदास की, दादू दयाल जी की पर्ची और मीराबाई की पर्ची अपन को देखने को मिलती है। बहुत प्रसिद्ध पर्ची ये सारी है। इसके अलावा बच्चों और भी बहुत सारी पर्चियां हैं, आप इसमें ऐड कर सकते हो। संत नामदेव की पर्ची, संत नामदेव, बच्चों ये आरबीएससी बुक में दे रखा है, संत नामदेव की पर्ची। ठीक है, हो गया, इतना काफी है। नेक्स्ट देखिए, उकारा का प्रयोग संबंध है बच्चों, ये वाद से संबंधित है। जब हम बात करते हैं तो क्या करते हैं, उकारा देते बच्चों वाद पे। ठीक है, ये वसने का नहीं है। अब देखिए, द्वावेद कलात्मक रचना है। तो बच्चों ये द्वावेद जो होती है आपके गद्य और पद्य, गद्य और पद्य दोनों में लिखे जाती है, आपको ये याद रखना है। ठीक है, द्वावेद। और बच्चों ये आपको पता होना चाहिए कि द्वावेद है ये अपने उर्दू भाषा से संबंधित है। किससे संबंधित है बच्चों, बताओ। द्वावेद आपके उर्दू भाषा से संबंधित है। किससे, उर्दू से। ठीक है ना, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। उर्दू व फारसी के शब्दों से रचना जिसमें नायक का गुणगान, राज्य वैभव, युद्ध आखेट आदि का तुकांत वर्णन किया गया, तो उर्दू भाषा में क्या होती है, द्वावेद होती है। नेक्स्ट देखिए, राजस्थानी की, जब वर्ड आ गया राजस्थानी, तो राजस्थानी भाषा में गद्य पद्य जो तुकांत रचना होती है वो अपनी कौन सी होती है, वसनिका होती है। बच्चों द्वावेद उर्दू भाषा में लिखे जाते हैं, इस बात का आपको ध्यान रखना है। वसनिका आपके संस्कृत भाषा के वसन शब्द से बना है और राजस्थानी भाषा में लिखी जाती है। अचलदास खिसिरी वसनिका, बच्चों देखो असली तो भगवान शिव ही है। असली कौन है, भगवान शिव, तो शिवदास गार्डन की रचना है। नेक्स्ट देखिए, रतन सिंह महेश दासोत्री वसनिका, रतन सिंह महेश दासोत्री वसनिका है, तो रतन किसके पास होंगे, महेश दास। तो बच्चों देखो शिवदास गार्डन की मैंने आपको बता दी ऑलरेडी, अचलदास खिसिरी वसनिका शिवदास गार्डन की थी। रतन सिंह महेश दासोत्री वसनिका ये अपनी इसकी रचना का नाम है जग्गा खिड़िया, जग्गा खिड़िया। और इस रचना को प्रकाश में लाने का श्रेय एलपी तेसीतुरी को जाता है। किसको, आपके जग्गा खिड़िया को प्रकाश में लाने का श्रेय।
अब बच्चों देखो देशी राज्य शब्द आ गया। देशी राज्यों के राजाओं ने अपने सम्मान, सफलता और विशेष कार्यों के रूप में इतिहास लिखवाया। बच्चों इतिहास किसमें ख्यात में होता है? इतिहास, अपन बोलते हैं इतिहास, इतिहास तो मेरे ख्यात ऐसे बनवा रहा है कि मुझे ख्याल आया कि इतिहास लिखा जाना चाहिए ऐसे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रारंभिक साहित्य शिलालेख, अभिलेख, सिक्के, मोहरे में जो जो मिलता है इसको बच्चों अभिलेख साहित्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? अभिलेख साहित्य बोला जाता है।